हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन आप सभी के लिए पहली बार राजीव क्वेश्चन बैंक के फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हुए हैं, जिसे हम सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। आइए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाएंगे। और आइए हम आते हैं अपने मिशन की तरफ। हम लोग सबसे पहले अपने पैसेज को लेंगे और पैसेज के माध्यम से जो पैसेज में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका हम शालीन तरीके से पैसेज को पढ़ के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से आंसर लिखेंगे। ओके मित्रों, देखिए, 3 मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड शार्ट पैसेज। स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। जैसा कि आपको जो पेपर आपको मिलेगा, पेपर में सबसे ऊपर ही ये चीज़ें दिया रहेगा कि पैसेज, जो आपका पैसेज आएगा उस पैसेज में 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और तीनों बहुविकल्पी प्रश्नों का जो मार्क होगा वो आपके सामने दिया रहेगा। ईच पैसेज मीन्स प्रत्येक पैसेज में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और तीनों क्वेश्चन के 3 मार्क होंगे। मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 3 क्वेश्चन मीन्स 3 into 1, 3 1 to 1 इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ओके, लेते हैं पैसेज। देखिएगा, पैसेज आपके सामने पैसेज। सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." आप लोग देखें कि जो पैसेज है, ये पैसेज हमारे ऐतिहासिक महान व्यक्ति, महान पुरुषोत्तम, महान आत्मा सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है। जैसा कि आप लोग सुभाष चंद्र की जीवनी से अवगत हैं और इस पैसेज को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके और उसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें दिए गए क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब देंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पैसेज का अध्ययन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैसेज का सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। मित्रों, पैसेज में दिए गए क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब पैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ पूर्ण तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पैसेज को खूब अच्छे से पढ़िए और उसमें दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जानिए और उनका अर्थ निकालने का प्रयास करिए। यदि आपके पैसेज में दिए गए सभी वर्ड से आप अवगत हैं तो आपका जो क्वेश्चन उसमें दिया गया पैसेज में है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। अब ग्रेट सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड को देखेंगे। डिफिकल्ट वर्ड इसमें क्या है, सबसे पहले उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ग्रेट लीडर, फिर देखते हैं राइट पाथ, इम्प्रिजन्ड, फिर देखेंगे
एफर्ट्स वीकर, फिर देखेंगे सेकिंग, escaped and organized, फिर देखेंगे कंट्रीमैन। तो सबसे पहले मित्रों हम इसमें दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स का अर्थ समझेंगे, उसके बाद पैसेज का अर्थ समझेंगे। ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट मीन्स महान। फिर क्या है? राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ का मतलब है अच्छा रास्ता। ओके, आफ्टर दैट imprisoned, imprisoned means, imprisoned means, imprisoned, imprisoned का मतलब होता है जेल जाना, जेल, कैद। imprisoned means कैद। फिर देखेंगे वीकर, वीकर मीन्स कमजोर बनाना, कमजोर बनाना। वीकर मीन्स कमजोर होना, कर मीन्स कमजोर होना। सेकिंग, सेकिंग, सेकिंग मीन्स हटा देना या हिलाना, या हिलाना, या मूव करना। फिर देखेंगे escaped, escaped मीन्स होता है बच निकलना, escaped मीन्स बच निकलना। ऑर्गेनाइज्ड एकत्रित करना, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मीन्स एकत्रित करना, ऑर्गेनाइज्ड करना संगठित करना या संगठन बनाना। या संगठन बनाना। संगठन बनाना। कंट्रीमैन मीन्स देश के लोग, कंट्रीमैन मीन्स देश के लोग। कंट्रीमैन मीन्स देश के लोग। देश के लोग। ओके मित्रों, आपने देखा कि जो पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड हैं उसका हिंदी अर्थ हम लोगों को पता चल गया। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज का अर्थ निकालेंगे, जिससे हमको पैसेज में दिए गए क्वेश्चन का सही तरीके से, सरल तरीके से उत्तर ढूंढने में कठिनाई न हो। सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. सुभाष चंद्र बोस भारत के महान लीडर नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। His countrymen called him नेताजी
मीन्स हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासियों, उनके देशवासी, सुभाष चंद्र बोस के देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाते थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस को उनके देशवासी नेताजी के नाम से बुलाते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अच्छी रास्ता दिखाया था, अच्छे रास्ते पे लेके चले थे। लेड मीन्स ले जाना, लेड मीन्स ले जाना, लेड मीन्स ले जाना, मीन्स सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों को अच्छे रास्ते पे ले गए थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, और सुभाष चंद्र बोस कई बार सलाखों के पीछे भी गए, मतलब सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल भी गए। बट he soon found out that more efforts should be made to make India free। लेकिन उनको पता चलता है कि भारत को स्वतंत्र कराने में ढेर सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने हैं। The British power was getting weaker in the Second World War। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश पावर थी, जो अंग्रेजी सत्ता थी, वो दिनों दिन कमजोर पड़ रही थी। दिनों दिन क्या पड़ रही थी? कमजोर पड़ रही थी। He thought of shaking it from all sides। और he means सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की सत्ता को क्या करना चाहते थे? थॉट ऑफ, विचार करते थे, शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, कि इनको यहाँ से उखाड़ फेंका जाए, कि इनको मतलब अंग्रेजी शासन को यहाँ से चारों तरफ से भगा दिया जाए, मीन्स उखाड़ फेंका जाए, हिला दिया जाए। वन डे, एक दिन, ही इस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, एक दिन वो इस्केप्ड मीन्स बच निकलते हैं, मीन्स भाग जाते हैं, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, इन द गाइज ऑफ पठान, पठान के रूप में, पठान के भेष में कलकत्ता से भाग जाते हैं। और वेंट टू जर्मनी बाया पेशावर, पेशावर से जर्मनी चले जाते हैं। एक दिन सुभाष चंद्र बोस पठान के रूप में पेशावर से, कलकत्ता से भाग जाते हैं, बाया पेशावर टू जर्मनी, पेशावर से जर्मनी चले जाते हैं। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और जर्मनी से वो जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, और वो संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, और ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वो अपने देश के लोगों से कहते थे। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वे अपने देश के लोगों से कहे, कि उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों से ये नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पैसेज का हिंदी अर्थ आप लोगों ने देखा। अब पैसेज पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड हैं उसको हम देखेंगे। पैसेज में कहीं कोई डिफ़िकल्टीज नहीं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स से आप लोगों ने देख लिया, उसका हिंदी अर्थ समझ लिया। अब हम पैसेज में दिए गए सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर लिखने का अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से सफलता मिल सके। मित्रों, ठीक है मित्रों, और हम अपने आंसर को बताने से पहले एक बार मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आगे आने वाली लेक्चर्स की जानकारी आपको सुचारू तरीके से मिलती रहे। आइए हम अपने पैसेज पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारे पैसेज में
पैसेज में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। हु वाज सुभाष चंद्र बोस। आपने देखा पैसेज को आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। फिर पुनः हम पैसेज पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। आपने देखा पैसेज में दिया गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये देखिए, सुभाष चंद्र वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं पैसेज में कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए पैसेज में कौन सा ऑप्शन सही होता है। हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 1 ग्रेट लीडर, ऑप्शन बी ग्रेट टीचर, ऑप्शन सी ग्रेट साइंटिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपने पैसेज में देखा कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, वाज ए ग्रेट लीडर। दैट इज ए इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने देखा कि पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक आवर सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हु सेड दिस स्टेटमेंट? गिव मी ब्लड मीन्स तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया? हम पैसेज में देखेंगे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किसके द्वारा बोला गया? तो पैसेज पे चलेंगे, हम पैसेज को देखते हैं। देखिए पैसेज में सीधा दिया गया कि यहां पे पैसेज में हम ढूंढेंगे कि तुम मुझे खून दो। ये देखिए स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है जो कि किसके द्वारा बोला गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? आंसर हमारा मिला कि देखिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हु सेड दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपने पैसेज में देखा था कि दिस पैसेज इज स्पोकन बाय सुभाष चंद्र बोस। दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी है। और अब हम चलते हैं आपके पैसेज आधारित तीसरे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लिए, सुभाष चंद्र बोस। आफ्टर दैट वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन पैसेज। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। इंडियन नेशनल आर्मी, ये आर्मी एक संगठन था और आपको पता है पैसेज में ये दिखाया गया कि सुभाष चंद्र बोस एक बार पठान का रूप धारण करके कलकत्ता से भाग निकले। पहले वो पेशावर गए, पेशावर से जर्मनी, और जर्मनी में पैसेज को मैं देखता हूं, एक बार पैसेज को देख लीजिए फिर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कलकत्ता में ये कलकत्ता से भागते हैं जर्मनी, पेशावर से जर्मनी पहुंचते हैं और फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और जर्मनी से वो जापान जाते हैं और जापान पहुंच करके वो एक संगठन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संगठन का निर्माण करते हैं। और द इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और वह संगठन सुभाष चंद्र के द्वारा ही निर्माण किया जाता है जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। ओके मित्रों, अब आपने देखा कि पैसेज बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन पैसेज आधारित दिए गए थे और उन तीनों क्वेश्चन का पैसेज पढ़ने के बाद आपने बहुत शालीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उसका आंसर ढूंढने में सक्षम रहे। अब हम अपना लेते हैं नेक्स्ट पैसेज। आइए हम चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। दूसरा पैसेज आपके सामने, और पैसेज को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे कि पहले बताया गया कि आप पैसेज को
केयरफुल्ली पढ़ेंगे और केयरफुल्ली पढ़ने के बाद उसके जो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको अर्थ समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही आसानी होगी उसका आंसर ढूंढने में। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन, मीन्स इट इज नॉट लक but labor that makes a man. Luck says an American writer is ever waiting for something to turn up. Labor with keen eyes and strong will always turns up something. Luck lies in bed and wishes the postman would bring him news of a legacy. Labor turns out at 6 and with busy pen and ringing hammer lays the foundation of competence. Luck wins, labor watches. Luck realizes on chance, labor on character. Luck slips downwards to self-indulgence. Labor strides upwards and aspires to independence. The conviction, therefore, is extending that diligence is the mother of good luck. In other words, that a man's success in life will be proportionate to his efforts, to his industry, to his attention to small things. मित्रों, पैसेज आपके सामने है, पैसेज को आप ध्यान से देखें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। कहाँ पे है, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड ढूंढते हैं। पहला डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आया लिगेसी। पहला डिफिकल्ट वर्ड क्या आया, लिगेसी। और दूसरा वर्ड आता है सेल्फ इंटेलिजेंस, फिर आता है डिलिजेंस, फिर देखते हैं कॉम्पिटेंस और फिर देखते हैं लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है विरासत। फिर देखते हैं क्या है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्षमता, योग्यता या एबिलिटी। ओके। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। डिलीजेंस का मतलब परिश्रमी। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। फिर क्या है इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि उदारपूर्ण किया गया कार्य, उदारतापूर्ण किया गया कार्य या क्षमा। उदारतापूर्ण किया गया कार्य या क्षमा। ओके। फिर देखते हैं और कोई वर्ड, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है समतुल्य, समानता। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है समानता। क्या होता है अनुरूप, लाइक। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है लाइक। प्रोपोर्शनेट इसका मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है समान। अब देखते हैं हम पैसेज का हिंदी अर्थ। ओके, अब हम पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या देखेंगे, पैसेज को हिंदी में पढ़ते हैं। इट इज नॉट लक, यह पैसेज टोटली डिपेंड करता है भाग्य और पुरुषार्थ पर। आप बचपन में एक कहानी पढ़े होंगे कि भाग्य और पुरुषार्थ। तो
अब इसमें भी इस पैसेज में वही दिखाया गया कि भाग्य का क्या रोल है और पुरुषार्थ का क्या रोल है. बाय द मीडियम ऑफ पैसेज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लक एंड लक मीन्स भाग्य और लेबर मीन्स परिश्रम या पुरुषार्थ. ओके, इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन. मीन्स इट इज नॉट लक, मानव जो होता है भाग्य के द्वारा नहीं बल्कि पुरुषार्थ के द्वारा बनाया जाता है. मानव कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण, इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन. कोई भी व्यक्ति भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बनता है. कोई भी व्यक्ति भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बनता है. इट लक सेज एन अमेरिकन राइटर. अमेरिकन राइटर कहता है, एक अमेरिकन ऑथर कहता है कि लक इज ईवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप. जो लक होता है, जो भाग्य होता है, वो हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरे जीवन में कुछ न कुछ टर्न अप होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, टर्न अप होगा, परिवर्तन होगा. लेबर विथ कीन आईज. लेकिन जो परिश्रम होता है, पुरुषार्थ होता है, लेबर विद कीन आईज एंड स्ट्रांग विल ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग. क्या कहता है कि समथिंग, लेबर जो लेबर होता है, श्रम विद कीन आईज, लेकिन श्रम हमेशा अपने भाग्य को बनाने में मदद करता है. लक लाइज इन बेड. फिर आगे कहता है कि लक लाइज इन बेड एंड विशेष द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ लीगेसी. लक हमेशा बिस्तर में पड़े रह करके यह प्रतीक्षा करता रहता है कि एक पोस्टमैन क्या करेगा, वुड ब्रिंग हिम न्यूज फॉर लीगेसी, कि वसीयत में उसको कुछ ले करके आएगा. लक हमेशा क्या करता है, भाग्य जो होता है वो हमेशा इंतजार करता है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा या पोस्टमैन हमको कोई सूचना लेके आएगा. लेकिन जो भाग्य होता है, लेबर टर्न्स आउट एट 6 एंड विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर्स. और जो पुरुषार्थी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वो टर्न्स आउट, वो अपने भाग्य का निर्माण सुबह उठ जाते हैं, 6 o'clock पे ही सुबह ही उठ जाते हैं. एंड विद बिजी, और लिखने में अपने को व्यस्त रखते हैं. और रिंगिंग हैमर्स, और कुछ लोग हथौड़े से काम करके अपने दिन को जो है बिजी रखते हैं. द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस का मतलब आपने देखा अभी, कॉम्पिटेंस का मतलब आपने देखा था क्षमता. वो अपनी योग्यता से क्या करते हैं, लक वाइन्स, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं. लेबर वाचेज, और लेबर जो है, जो परिश्रम है, देखता है कि हम अपने भाग्य का निर्माण अपने बल से करते हैं. फिर देखते हैं लक स्लिप्स, लक रियलाइजेज ऑन चांस. जो भाग्य होता है वो मौका ढूंढता है, वो मौके पे डिपेंड रहता है. लेबर ऑन करेक्टर. लेकिन जो पुरुषार्थ होता है वो करेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो परिश्रम जैसा करेगा वैसा भरेगा. फिर क्या है, लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंटेलिजेंस. जो लक होता है स्लिप्स डाउनवर्ड्स, वो क्या करता है, स्लिप्स डाउन मतलब टू सेल्फ इंटेलिजेंस. वो अपने आप में ही उदारता पूर्ण किए गए कार्य पर निर्भर रहता है. लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड्स. लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कठिन परिश्रम करके अपना उत्थान करता है. एंड एस्पायर्स टू इंडिपेंडेंस. और वह स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक एस्पायर करता है. द कन्विक्शन देयरफॉर इज एक्सटीडिंग दैट डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक. डिलिजेंस मीन्स आपने देखा था, डिलिजेंस का मतलब देखा था आपने, डिलिजेंस का मतलब आपने देखा था कि परिश्रमी मीन्स जो डिलिजेंस होता है, डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक. जो परिश्रम होता है, परिश्रमी होता है, वो मदर ऑफ गुड लक मतलब अच्छे भाग्य की जननी होती है. जो परिश्रम होता है
वो अक्षय भाग्य का निर्माण करता होता है, अक्षय भाग्य की जननी होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट्स, टू इंडस्ट्री, टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स, मीन्स समान, मीन्स दैट मैन सक्सेस इन लाइफ, और वही परिश्रमी व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य को करके, उपलब्धि को प्राप्त करके, टू हिज अटेंशन, और अपना ध्यान केंद्रित करके छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करके क्या करता है, अपने जीवन को धन्य बना लेता है और अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर लेता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज में दिए गए स्टेटमेंट का हम मेन लक्ष्य क्या है, मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन पैसेज को अच्छी तरह से डील करता है, पैसेज को हूबहू बयां करता है। तो देखते हैं, लक वेट्स विदाउट एक्सटेंशन बट लेबर एक्सर्ट्स विथ आउट वेटिंग, नहीं, ये ऑप्शन नहीं सही है। फिर देखेंगे, लक वेट्स एंड कंप्लेन्स विदाउट वर्किंग व्हाइल लेबर अचीव सक्सेस ऑल्दो इट कंप्लेन्स, ये भी नहीं सही है। तो हम ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी देखेंगे, लक ऑफेंस एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक। अब ये इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। देखते हैं, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, पैसेज में बताया गया कि जो लक होता है, जो भाग्य होता है, हमेशा जो है पराजित होता है। लक एंड्स, लक जो है कभी कभी जो है पराजित हो जाता है, लेकिन लेबर प्रोड्यूसेस लक, और जबकि लेबर जो होता है अपना भाग्य बनाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसेज। पैसेज को पढ़ें आप, पैसेज को जब आप पढ़ा होगा तो आप ये पूछ रहा है कि पैसेज में क्या सही हुई स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सही लगता है। लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, लक डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट्स विद डिसअपॉइंटमेंट, या ऑप्शन डी, सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। अब देखेंगे इन ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी, सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, ये बताया गया सफलता कठिन परिश्रम पे ही निर्भर करती है। क्या बताया गया कि सफलता हमेशा कठिन परिश्रम पर ही निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेल्योर। दिया गया वर्ड, पैसेज में ये वर्ड दिया गया है फेल्योर, और फेल्योर का मतलब होता है असफल, फेल्योर का मतलब होता है असफल, फेल्योर का मतलब होता है असफल, और इसका पूछा गया है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स होगा सक्सेस। कहाँ दिया है सक्सेस, देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया सक्सेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सक्सेस। सक्सेस मीन सफलता। ओके मित्रों, आपने देखा कि पैसेज बेस्ड 3 क्वेश्चन दिए गए थे, और तीनों क्वेश्चन पैसेज पढ़ने के बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से ही उसका निराकरण निकाला, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से मिला। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पे यदि नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगली
आगामी वीडियो आप लोगों को आसान तरीके से मिलती रहे। मित्रों, जय हिंद, थैंक यू।